समय साल की चर्चा चल रही है। संजय काला जी, इसकी चर्चा चल रही है। बचपन में आपने खूब पढ़ा सुना होगा, और भौतिक जीवन में घर गृहस्थी में आने के बाद हो सकता है आपकी ट्यूबलाइट का तार उससे हट गया, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जिस दिन तार जुड़ेगा तो फिर आप समय साथ के जीवन जीना चालू करेंगे। ये ज्ञान अर्जन एक बार हो गया अजय जी, तो ये झूठता नहीं। लोग कहते हैं हमें याद नहीं होता। विक्रम जी क्या कहते हैं? याद नहीं होता, लेकिन जिनवाणी कहते हैं याद तो सब होता है, आप करने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति ये कहने लग जाए कि मैं चल नहीं सकता, उससे पूछा जाए कभी आपने प्रयास किया? बोला नहीं। कभी आप हिले डुले? बोले बिल्कुल नहीं। तो जो हिले डुले नहीं, चले नहीं, वो क्या चल पाएगा? समय साथ पढ़ने के लिए समय साथ ऐसा पवित्र मन लाना पड़ता है। बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ है। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं महान आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है सुबोध पाठनिधि समय साथ। क्या नाम है? आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज कह रहे हैं पहले के समय में जो यहाँ पर 60, 70, 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनके घर में जो इनकी माताएं होती थी, जब इनकी ब्याह होती थी, शादी होती थी, तो एक पोटली में एक ग्रंथ लपेट कर अच्छा उनको गिफ्ट में देती थी कि बेटा इसको ले जाओ, ये तुम्हारी माँ है। क्या देती थी पूजा जी? ये माँ है, अब मैं तुम्हारी रखवाली नहीं करूंगी, हमने तो कन्या का दान कर दिया है। अब ये जो माँ है जिनवाणी, क्योंकि मैं ममता की माँ हूं और ये समता की माँ। हो सकता है घर में जाने के बाद तुम्हें खाना ना मिले, हो सकता है वहां जाकर के पिता की तरह प्यार ना मिले, पति भी तुम्हें प्यार करने वाला ना मिले, तुम्हारे जो सगे संबंधित हैं तुमसे रूठे रहे, तब अकेले में जाकर रोना मत, माँ जिनवाणी खोलकर पढ़ना, सारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाए। इतना प्यारा सब्जेक्ट वो माँ हमें देकर जाती थी, लेकिन आज की माँ मोबाइल देती है कि हर बात की खबर मैसेज में डाल देना, हम आ जाएंगे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्योंकि माँ ही आज इस पंचम काल में घर की दुश्मन होगी। पहले बहुत अच्छी थी, तेजी थी, क्योंकि उसके हाथ में माँ जिनवाणी होती थी। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, इसलिए घर का सत्यानाश हो रहा। तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं जैसे आप लोग शादी में उपहार देते हैं, स्वाभाविक है, किसी की 25वीं है, किसी की 50वीं है, किसी की पहली है, किसी की 11वीं एनिवर्सरी है, तो आप उसके एनिवर्सरी में जाते हैं तो देते क्या है? कोई गुलदस्ता देता है, कोई गिफ्ट, कोई कपड़े लगते, कोई सोना चांदी, कोई कुछ ना कुछ आभूषण देकर आता है। आचार्य कुंद देव स्वामी कहते हैं जैसे वो तुम्हें गिफ्ट में सामान दे देते हैं, ऐसे मैं गिफ्ट में आपको समय साथ दे रहा हूँ। ये पाहुड़ दे रहा हूँ, 84 पाहुड़, इनको जिसने भी पढ़ लिया और एक शब्द भी, एक लाइन भी पढ़ लिया और जीवन में उतारना प्रारंभ कर दिया, उसका जीवन सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो अध्यात्म में जीना चालू करेगा। यहाँ आचार्य कहते हैं कि दूसरे लोग पुद्गल देते हैं। क्या देते हैं? पुद्गल को पुद्गल देते हैं, वो तो यही छूट जाएगा। मैं तो एक ऐसा उपहार दे रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा को भगवान बनाएगा। इतना बड़ा सरप्राइज के रूप में वो उपहार दे रहे हैं और कहते हैं कि ये पाहुड़ मेरा नहीं है। कितनी बड़ी बात! खुद लिख रहे हैं, खुद का ज्ञान है, खुद की चर्या है, खुद का सब कुछ है, फिर भी इतना बड़ा उन्होंने जिनवाणी का सम्मान रखा आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज ने, कि उन्होंने कहा ये मेरा नहीं है। हम एक मूर्ति देते हैं और हम भी दर्शन करने पहुंच जाएं तो लोग कहते हैं महाराज जी भगवान हमने दिए, तो ले जाओ घर। नहीं, वो व्यवस्था समाज दे दिया ना, अब कैसे दिमाग लगा है? अब ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, दे दिया सो दे दिया। जिस दिन प्रतिमा थी, जब तक मूर्ति थी, जब तक तुम्हारी थी, जिसने मुनि राज ने सूरमन दिया, अब वो सारी वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, प्राणी मात है, वो उनकी भगवान है, तुम्हारे नहीं है। अगर तुम्हारे हैं तो ले जाओ अपने घर रखो। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये पाहुड़
मेरा नहीं है। क्या कह रहे हैं दीपक भाई? ये बाहुड़ जो ग्रंथ है लिखा है ये मेरा नहीं है, ये तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। क्या कह रहे हैं वो? ये तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है और आचार परंपरा से मुझे प्राप्त हुई है। हम सोचते हैं, हम लोग विचारते हैं कि ये शुद्ध परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, कहां से आई? स्वाभाविक है, भगवान के पास चराचर ज्ञान, और ऐसा ज्ञान दर्पण की समान। वो ज्ञान किसी को देख नहीं रहा, मालूम है। अगर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए तो हम दुकानदारी लगाकर बैठ जाते हैं। थोड़ा बहुत कला आ जाए तो एटीट्यूड आ जाता है, मान घमंड आ जाता है। लेकिन वहां देखिए रत्ती भर भी घमंड नहीं, साफ बहुत तुम्हारे दिख रहे हैं। कितने? और तुम्हारे जितने लोग हैं इस धरा पर, एक इंद्री से पंच इंद्री तक, हवा पानी जल पत्ती फूल हम तुम जहां जहां है सबको देख रहे हैं, फिर भी किसी को नहीं देख रहे। एक दर्पण लगा होगा यहाँ पर, तो दर्पण पे आप देखना कितने लोग जाते हैं यहां से। लोग खुद देखते हैं, दर्पण किसी को नहीं दिखता। जिस दिन दर्पण देखने लग जाए राहुल भाई, उस दिन दर्पण में भी कर्म का बंध बनना चालू होता है। दर्पण किसी को नहीं देख रहा, वो वहीं पर स्टेचू के रूप में है। लोग आते हैं और देखते हैं चंदन कितना बड़ा लगा, मेरे बाल अच्छे सेट हैं कि नहीं, मैंने धोती अच्छी पहनी कि नहीं पहनी, आज मेरी गाड़ी ठीक बनी कि नहीं बनी, आज मैं सबसे सुंदर दिख रहा कि नहीं दिख रहा। ये सब देखते हैं, लेकिन दर्पण राकेश से पर्दे वाले वो किसी को नहीं दिखता। इसी प्रकार भगवान का ज्ञान है, चराचर ज्ञान है, सातों भाव तुम्हारे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको नजर आ रहे हैं जो वहां खड़ा है। भगवान को कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मस्त बैठे हुए हैं शांति से अपने आत्म ध्यान में। तो आचार्य भगवान ये बता रहे हैं कि मुझे जो परंपरा से प्राप्त हुआ है वो उसी को कुछ हिस्सा मैं आपको परोस रहा हूं। जैसे घर में मेहमान आते हैं, हम भोजन परोसते हैं, नाश्ता परोसते हैं, पानी परोसते हैं, ऐसी मां जिनवाणी का ज्ञान आपके पास में परोस रहा हूं। जितना अच्छा हो उसको ले लेना, जितना समझ में ना आए तो छोड़ देना, बुराई मत करना। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, अरे तुम्हें क्या समझ में आएगा? ये इतना गूढ़ ग्रंथ है, हर व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा। अगर डायमंड की दुकान काला जी गली गली में हो तो डायमंड की कीमत क्या हो? कबाड़ी की दुकान तो हर जगह मिलेगी, सोने चांदी की हर मोहल्ले में मिलेगी, डायमंड की 1 2 4 बस पूरे आगरा में कितनी गिनो तो कमला नगर में 1 2 मिलेगी। और उसमें भी डायमंड ऑर्डर देना पड़े, ऐसा नहीं कि तुम जाओ और ले आओ, वो तुम्हें सैंपल दिखाएगा। इस प्रकार का है, अगर आपको डिजाइन पसंद आती हो तो ऑर्डर दे दीजिए, अगली बार अगले दिन या शादी एक फंक्शन होते हैं उसमें आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। अभी तुरंत चाहिए तो बनी बनाई चीज मिली। तो ऐसे ही मानवा आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ पर, मैं आत्मा के लिए आपको क्या कर रहा हूँ? ज्ञान परोस रहा हूँ। आप शरीर के लिए भोजन परोसते हैं, जिसके लिए परोसते हैं हमारा शरीर कैसा हो जाए पार्टी जी? क्या हो जाए? स्वस्थ हो जाए। भाई भोजन क्या लिए किया आपने? शरीर अच्छा हो जाए, हम चलकर मंदिर आ जाएं, थोड़ा सा काम कर ले, उठना बैठना कर ले, साइकिल चला ले, मोटरसाइकिल चला ले, हमारा पूरा जो जीवन शैली है ये भोजन से चल जाए। पर आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा की जीवन शैली क्या से चलेगी? तो उन्होंने क्या? ज्ञान मृतम भोजना। क्या कहा? हाथ जोड़कर बोलो, ज्ञान ज्ञान बोलो, ज्ञान अमृतम भोजना। जो ज्ञान है वो आत्मा का सही रूप में टॉनिक है। जनरेटर चलाना है तो डीजल चाहिए, गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल चाहिए, लाइट चलाना हो पंखा तो लाइट चाहिए, वो अपने शरीर को चलाना है तो भोजन चाहिए, और आत्मा के परिणाम शुद्ध विशुद्ध निर्मल पवित्र बनाना हो तो ज्ञान अर्जन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक पुस्तक भी पढ़ ली तो आपको हर प्रवचन समझ में आएगा। नीरज भैया, जब मैं पहली बार क्लास में बैठा, प्रवचन में बैठा, तो एक शब्द मेरे समझ में नहीं आया, एक शब्द भी। मैं बैठा बैठा बोर होने लगा, 4 5 जमाई आ गई,
आसन 3-4 बदल लिए और ऐसा लग रहा था कि कब समाप्त हो, उठ के जाए, बीच में उठ भी नहीं सकते। अभी कई लोग की स्थिति ऐसी होगी, वो सोच रहे हैं उठ जाओ, उनको लग रहा था कुछ टोक ना दे, कुछ बोल ना दे, ऐसी स्थिति हमारी। अब मैं मन ही मन ये सोचूं कि अगर उठ जाऊं लोग क्या सोचें, क्योंकि ABCD मालूम नहीं, इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं। महाराज जी बोलते चले गए और मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। लेकिन एक बात महाराज ने उसमें जरूर कही, बता दे, बोलो ना, हाथ जोड़कर बोलो, बोलो हे उपाध्याय श्री, वो बात बताओ जो आपका जीवन बदल दी। बता रहे, चलिए मैं सुनता रहा। महाराज ने कहा सुनो, मटका बाजार से लेकर के आओ। ठीक है, ले आए। उसमें पानी है क्या? मैंने कहा नहीं। एक बूंद डालो, मैंने एक बूंद डाल दी। बोले कहाँ है पानी? मैंने कहा दिखाई नहीं रहा। बोले एक बूंद और डाल, मैंने फिर डाल दिया। मैंने डालते रहो। बोले कब तक डालें? बोले जब तक ये मटका भर ना जाए। मैं डालता गया 2-2.5 घंटे में तो वो धीरे से मटका भर गया। बोले यही चितवाणी में सुनते जाओ, एक ना एक दिन इतना सुनने की आदत डाल लो कि उसके बगैर रह ना पाओ, और जिस दिन तुम्हारी आदत पड़ जाएगी उसी दिन तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। तुम्हें कहीं बोलना और सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। पर ये सोचोगे कि याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, ये तो हमारी खुद की नाकामी। स्कूल में पढ़ने बच्चा जाता है, पहली बार कॉपी लेके जाता है तो गोदा गाली करके आता है। क्या करके आता है? फिर वही सीख घर में करता है, दीवारों पर लिखेगा, गोदा गाली करेगा, कहीं बिस्तर पे लिख देगा, कभी हाथ पैर में करेगा। देखना कई बच्चों को अभी नए स्कूल भेजोगे तो जुलाई में जाएंगे तो सुंदर होकर के, बढ़िया स्मार्ट, जब आएंगे तो फेसबुक में लगा देंगे, शर्ट पैंट में गोदा गाली कर ले। मम्मी ने क्या कर लिया? इसमें नहीं लिखते, कॉपी में लिखो। अब गोदा गाली करेगा तो माँ कहेगी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, मजा आया, बढ़िया। अब उसको हिम्मत आ गई कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ। फिर आगे का काम टीचर करेगी, बोलेगी ये लिखो, ये ए करके दिन भर बोलेगा। अगले दिन वो सीख जाएगा क्या? ए फॉर एप्पल, दूसरे दिन बी फॉर बॉल। ऐसे ये जिनवाणी है। आज तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, और जितने समझ में आएगा उतने उपाध्याय वेतन सागर की तरह कहोगे वाह, ये जिनवाणी अगर उस समय में ढंग से सुन लेता तो आज कहां से कहां। अखड़ता क्या गजब का आचार्य भगवान बता रहे हैं समय सार की गाथा में, ध्यान पूर्वक सुनने से। क्या कह रहे? ध्यान पूर्वक सुनने से। कितने घंटे मालूम है? भगवान की वाणी 6 घड़ी यानी 2.5 घंटे कंटिन्यू चलती है। एक व्यक्ति भी यूं नहीं करता, एक व्यक्ति भी यूं नहीं हिलता, ऐसा सुनता है। और कब समाप्त हो जाती है उसे पता नहीं चलता। 2.5 घंटे ओमकार ध्वनि, ना दांत हिले, ना जीभ हिले, ना मुंह हिले, ना हाथ हिले, ना शरीर हिले, बिल्कुल नासाक दृष्टि और पूरे शरीर से निकल रही ध्वनि। और जैसा व्यक्ति है उसी के अनुरूप उसको समझ में आए। अगर गाय है तो गाय की भाषा में, शेर है तो शेर की भाषा में, इंसान है तो इंसान, देवी देवता हो तो देवी देवता। हर व्यक्ति को कन्वर्सेशन करते हुए बिल्कुल शांति से, और हर व्यक्ति सुन रहा है, खुश हो रहा है, और सुनते सुनते ऐसे आत्म ध्यान में लीन हो गया कि कई तो सुनने के बाद कहने लगे केश नोच करे और कपड़े लत्ते उतारे और मुनि बन के चले गए। क्योंकि कैसा सुना उन्होंने? एकाग्र होकर। रावकर जी कैसा सुना और हम कैसे सुनते हैं? बिना एकाग्र। पर सोचिए जब बिना एकाग्र के 10 सुना है तो कितना फायदा हो रहा है। हम जब बैठते हैं, चर्चा करते हैं तो लोगों से डिस्कस करना चालू कर देते हैं, और वही 2.5 घंटे एकाग्र पूर्वक दीपक भाई सुनोगे, ना जाने कहां से क्या। दीपक भी है एकाग्र पूर्वक चलता है तो कई दीपक को जला देता है, और यही दीपक अगर हिलता डुलता है तो तुम्हें भी हाथ लगाना पड़ता है। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं संसार में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह
जी रहे हैं, परिवार की देखभाल कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो सांसारिक क्रियाएं ये तो आप मजबूरी में कर रहे हो। और बीच बीच में आचार्य कहते हैं जब आपको बुखार आ जाए तो क्या करते हो? एक गोली लेते हो, खा लेते हो। डॉक्टर से कहते हो डॉक्टर साहब कड़वी नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हो? कड़वी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहता है ठीक है थोड़ी बहुत तो है, और बुखार मिटाने के लिए कड़वाहट भी थोड़ी सी जरूरी है, और आप एक दवाई खाकर अपने बुखार को ठीक करते हो। संसार में कड़वाहट है, कसैला है, खट्टा है, मीठा भी है, और इतना मीठा है कि आप मरने के बाद भूत बन करके परेशान करते। हम लोग छत्तीसगढ़ में एक महिला आई, उसकी आंखें इतनी सूजी, बिल्कुल बैठिए। हमने पूछा क्या हो गया माता जी आपको? तो बोले हम 20 साल से सोए नहीं। मैंने क्यों नहीं सोई? बोले हमारे ससुर आते हैं हमें परेशान करते हैं। मैंने कहा ससुर परेशान करते हैं मतलब? उनकी 3 बिटिया थी, तीनों बिटिया बोली महाराज श्री हमारे दादाजी थे, दादी जल्दी चल बसी, हमारी माँ आई, उन्होंने ससुर की खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, इतनी सेवा करी कि वो मर गए तो भूत बन गए। अब भूत बन गए तो रात के जैसे ही सोते हैं कहती आशा आ जाओ, निराशा आ जाओ, छवि जो भी नाम रहा होगा, तो उठ के हम बैठ जाते हैं। कहती पानी दो, दवाई दो, भोजन दो, अब रात भर मुझे परेशान करते। मैंने कहा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बोले आप उनको भगा दो। मैंने रात आपने किया देश में कर दो। अब रात की आपने किया है तो रात को अनुराग में भी आपने बदलो। जैसा गड्ढा आपने खोदा है अब भरोगे भी तुम ही, क्या करें? मैंने कहा विधान करो, तो सैकड़ों कर ली। मैंने कहा उनसे निवेदन करो जहां वहां जाए, बोले छोड़ते नहीं जिन की तरह। मैंने कोई महाराज माता जी को ले जाओ, लेक को लेकर उनको पटक दिया। अरे यार बड़ा भयानक है तुम्हारा ससुर। मैंने कहा क्या करें? तो महाराज बोले तुम जाओ, पहले तुम निपट के आओ फिर हम निपटेंगे। मैंने कहा अभी मिले आप और कोई नहीं। बोले तुमने पूछा तुम निपटो। मैंने कहा ठीक है चलो भाई। तो मैंने कहा साधुओं के आहार कैसे हुए? बोले सबके अंतराय हो गए। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं निपटेंगे भैया। गए, हमने जल्दी जल्दी पानी ले लिया, अंतराय हो गया बंद हो जाए। वो कह रही पानी क्यों ले रहे हो महाराज? मैंने कहा भरोसा नहीं आ गए तुम्हारे धंधा तो परेशान करेंगे। हम चिल्ल रहे थे, हम जल्दी पानी लिए, जल्दी जल्दी आ गया। आहार निरंतराय हो गया, निरंतराय हो गया। मैं बाहर आया, खूब खुश हुई। दूसरे दिन आई, बोले महाराज 20 साल में आज पहली बार हम सोए। मैंने कहा अच्छी बात है, सोई तो दत्ता कहाँ गए? बोले कल आए नहीं। मैंने नहीं आया। मैंने कोई बात नहीं, आओ एक चप्पल लेकर आओ। मैंने भगवान को चढ़ाया और मैंने कहा भगवान जो भी कोई है, जैसे भी है, राग से हो अनुराग से हो, भगवान की भक्ति करें, किसी जीव को परेशान ना करें। उसके बाद मेरे भाई की महिला बहुत अच्छी हो गई, मस्त हो गई, बढ़िया हो गई। इसलिए मैंने आपसे कहा ज्यादा राग भी खराब और ज्यादा देश भी खराब। कई बार देखना कई साधु को रोना आ जाता है। क्या हो जाता है? राग तो राग है, चाहे एक चीज से क्यों ना हो। राग की चिकनाई इतनी खराब, मोहनीकरण इतना खराब, आचार्य कहते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत भटकना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने हल्का सा भी मोह कर लिया। हमारे यहाँ का शरीर से भी मोह करोगे तो मिथ्या। किससे करोगे? हाँ, इसलिए साधुओं को कहा कि तुम नहाओ मत। बाबा कितने साल से नहीं नहाए? 3.5 साल। कितने साल से? 21 साल किसको हो गए? हमें। क्यों? साधु अगर नहाएगा सुंदर दिखेगा, बाल होंगे तो कंघी करेगा, तेल लगाएगा, चेहरा सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। इसलिए कहा अध जली लकड़ी के समान जीवन जियो। किसके समान? अध जली लकड़ी के समान जीवन जियो। बिल्कुल शरीर से ममत भाव मत रखो, नहीं तो लास्ट समय में याद आएगा कि मेरा शरीर पीड़ा दे रहा है, मुझे दर्द दे रहा है, मेरे शरीर में आकुल व्याकुल परिणाम बन रहे हैं। इसलिए एक साधक मिले पिंड में,
और 90-95 साल के थे और समाधि संलेखना चल रही थी। अचानक से कोई मजबूत साधु को आचार्य श्री ने कहा, इनको उठा करके पलटी लगा दो, इनको पीठ में पीड़ा हो रही। उन्हें हाथ पकड़ा और यूं खींचा तो उसकी एक खाल यहाँ से यहाँ आ गई, ऊपर बड़ा नीला पड़ गया। हमारे आचार्य श्री ने खूब रिमांड लगा दी, क्या कर रहे हो, अकल नहीं, 90-95 साल के साधक का ऐसा खींच रहे हो। अब देखिए परिणाम होंगे निर्मलता। जिसने शरीर को अपना माना होता तो चिल्लाता, अरे मर गए, तोड़ दिया, अरे मर गए भैया, मार खा लो, भगा यहाँ से, ये कहते हैं। लेकिन परिणाम कितने अच्छे, 94 साल की आयु में भी क्या कह रहे हैं, महाराज क्या किएगा, ये तो शरीर है, जेल का पंछी है, जेल की दीवारें टूटेगी तभी तो आजाद होगा। कितने पवित्र परिणाम गुरुजी कह रहे, 94 वर्ष की आयु में जो समाधि संलेखना ले रहा है, शरीर के प्रति रत्ती भर भी ममत भाव नहीं है, ये सही समय सार है। और कह रहे हैं कि जबकि पीड़ा बहुत हो रही है, फिर भी क्या कह रहे हैं, जेल का पंछी आजाद होगा तो ये दीवारें तो टूटेगी, उन्हें मत डालो। आचार्य श्री कह रहे, वाह क्या गजब के परिणाम है। यही समाधि संलेखना देखने से हमारे रोम रोम पुलकित होते हैं और लगता है कि हमारा अंत भला तो जरूर। इसी चीजों को आचार्य यहाँ कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, समय सार के 10 अध्याय हैं। काला जी कितने 10 क्यों है मालूम? आचार्य कुल स्वामी जानते थे कि जीरो का कोई महत्व नहीं, एक का महत्व, एक यानी आप, इसलिए उन्होंने 10 अध्याय लिखे। जीरो हटा दो तो क्या बचा, एक ही आपकी आत्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने 10 अध्यायों के रूप में ये आपको समय सार दिया। सुन का कोई महत्व नहीं है, समय सार को पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसने समय सार को बॉबी भाई पढ़ लिया, मुझे मालूम है समझ में नहीं आएगा, मैंने कितने बार पढ़ा मालूम है, 100 बार। एक बार में समझ में नहीं आया, फिर मैंने पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, पढ़ता चला गया, जिस दिन से समय सार हाथ में आया है उस दिन से कसाय भाव खत्म हो गया। उसमें एक लाइन लिख के है, कोई व्यक्ति आपकी कॉलर पकड़ता है और आप क्या सोचते हो, यही सोचते इसने मुझे मेरी कॉलर को पकड़ लिया। उसमें एक लाइन है, कोई व्यक्ति कॉलर पकड़ ले तो तुम ये मत सोचो कि उसने कॉलर पकड़ी, ये सोचो इसने कपड़े को पकड़ा। क्या कहा मैंने? जैसे ही आपने सोच बना ली किसने मुझे पकड़ा है, तुरंत कसाय भड़केगी। और जिस समय तुमने ये सोचा इसने कपड़े को पकड़ा है, आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता, उस दिन कसाय आपकी दूर भाग जाएगा, अपने आप भागेगी। किसी ने आपको 2 शब्द कह दिया, आप तुरंत पूजा छोड़कर लड़ना चालू कर देते, अभिषेक छोड़कर भिड़ जाते हैं। किसी ने धक्का दिया तो ले ले, तू कर ले, आगे आगे भग रहा है। कसाय भड़क जाते हैं, किसके सामने? 3 लोग के नाम के सामने। अगर तुम समय सार पढ़ लोगे तो किसी ने तुम्हें धक्का भी दे दिया तो ये कहोगे इसने शरीर को दिया है, आत्मा धक्का नहीं खा। अगर किसी ने 2 शब्द भी कह दिया तो आप कहोगे इस शरीर को कहा है, आत्मा को कोई नहीं कहता। और इससे आपके परिणाम इतने अच्छे बन जाएंगे, इतने अच्छे बन जाएंगे, आपकी कसाय तो बिल्कुल दूर भाग जाएगी और सहज रूप में जीवन जीना चालू करोगे। और ये सहज जीवन ही तुम्हें मुनि और मुनि के बाद मोक्ष ले जाएगा। सहज जीवन जीना ही सच्चा समय सार। सहज जीवन, बच्चा आए तो आपसे डरे नहीं, पत्नी आए तो बेखौफ रहे। जैसे साधु के पास सहज रूप में आप आते हैं, खौफ नहीं होता, डर नहीं होता, सहज रूप होता, परिणामों की पवित्रता होती है। जैसी वर्गणाएं हम देंगे वैसा एटमॉस्फेयर घर का बनेगा। अगर आप गुस्सा में बैठोगे तो सामने वाला भी सोचेगा कब ये मूड इनका पवित्र बने तब हम कोई बात बोले, और आधी बात वो बताएगा नहीं, छुपाएगा। और आप बिल्कुल सहज भाव में होगे तो बच्चा भी आपकी गोदी में बैठकर कहेगा, पापा आज मुझे मार पड़ी, पापा आज मैंने होमवर्क नहीं किया, पापा आज मुझसे गलती हो गई। और अगर सहज भाव में नहीं रहोगे तो सारी बातें पी जाएगा, नहीं बताएगा। अब एक जख्म नासूर कब बन जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, और वो बाल्टी की रस्सी अपने हाथ से निकल चुकी होगी। आचार्य भगवान कहते हैं, इतना आचार्य अमृतचंद स्वामी अमृतचंद भाष्य में कह रहे हैं कि हमने समय सार का अमृत कलश रख दिया, एक बूंद पी लो आप अमर बन जाओगे।
घड़ा भर पीने की चेष्टा मत करो। और इतनी सुंदर बात उन्होंने बता दी कि हमने समय सार का मंगलाचरण किया और उसमें कहा कि नमः समय सागराय। क्या कहा? जोर से बोलो। भगवान के नाम होते हैं ना, कितने नाम? कितने कहा? 1000 नाम कितने होते हैं? नाम कितने होते हैं बताओ? अब बोलेंगे नहीं मंजू देवी, उन्हें लगा कहीं गलत ना हो जाए। 1000 नाम होते हैं। राकेश जी पर्दे वाले अध्यक्ष जी, 1000 सहस्त्र नाम क्या बोलते हैं यहाँ पर? बोलो। 1000 नाम होते हैं और 1008 शुभ लक्षण होते हैं। क्या काम है? 1000 नाम होते हैं, एक भी कम नहीं और एक भी ज्यादा नहीं। ये तो 1000 नाम होते हैं और 1008 शुभ लक्षण होते हैं, जिसमें 700 व्यंजन और 308 उसके स्वर, एक एक पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ शुभ लक्षण। कभी कभी लोग देखते हैं हाथों में, मेरे स्वस्तिक बन गया, मेरा डमरू बन गया, मेरा शंख बन गया, मेरा मंदिर बन गया, मेरा ध्वजा बन गया, ये बन गया। ऐसे पूरे शरीर में, जैसे कोई व्यक्ति टैटू बनाता है पूरे शरीर में, ऐसे उनके पूरे शरीर में शुभ लक्षण होते हैं। इसलिए जब मूर्ति लेकर आते हैं तो 2-4 चीजें उनके हाथ में बना देते हैं शुभ लक्षणों के साथ। तो लक्षण कितने होते हैं? 1008। और नाम कितने होते हैं? सहस्त्र नाम, 1000 नाम। उसमें समय सार नाम भी भगवान का है, इसीलिए तो हमने समय सागराय नमः कहा, समय सार को भी नमस्कार किया। इसको नमस्कार किया, समय में आत्मा के सार को। वैसे समय आपका 8:15 हो चुका है। आपको पूजा भी करना है और भी बहुत सारी आपको व्यवस्थाएं करना है। अपन सभी लोग शाम के फिर मिलेंगे ठीक 6:30 बजे के बाद। सेकंड स्पीच कितने बजे? 6:30 बजे के बाद आरती होगी और आरती के बाद फिर समय 2 पार्ट 2 में सुनने मिलेगा। 6 दिन आपके बीच में है। कितने दिन? 6 दिन आपके बीच में आज आ गए और अगले 5 तारीख को जब आपके भगवान शांतिनाथ का लाडू चढ़ जाएगा, भव्य मस्तकाभिषेक हो जाएगा, रथ यात्रा हो जाएगी, आहारचर्या हो जाएगी, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे आप भी और हम। तो शाम के 6 बजे अपन सीधे अमृतजन जाएंगे और वहीं से अपना मंगल विहार घिरोर पंचगणक के लिए होगा। इसके लिए होगा घिरोर 70-80 घर की समाज, छोटी समाज, छोटी व्यवस्थाओं के साथ अपना जीवन जी रहे थे। सारी समाज पद्मावती कोरवाल समाज से बिलोंग करती है। अपनी जिंदगी में मस्त थे। हम पहुंच गए तो हमने उनको नमोस्तु करना सिखाया। हम पहुंच गए तो उन्हें बैठना सिखाया। हम पहुंच गए तो आहारचर्या सिखाई। हम पहुंच गए तो लॉकडाउन में भव्य पंचगणक किया और भगवान मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमा वहां विराजमान कर दी। क्योंकि 5 बीघा जमीन जैन मेला ग्राउंड के नाम से थी, उसमें सब लोग आकर के वहां कार्यक्रम करते थे। ऐसा लग रहा था कि ये हाथ से चली जाएगी। रातों रात एक प्रतिमा रख दी और उसकी प्रतिष्ठा करा दी। पूरा क्षेत्र अपने हाथ में आ गया। बाउंड्री हो गई, कमरे बन गए, बढ़िया गार्डन बन गया, सब तैयारी हो गई। मान स्तंभ की कमी थी तो आपने सुना होगा 4 मूर्तियों का मान स्तंभ, आपने सुना होगा 8 और 12 मूर्तियों का मान स्तंभ, आपने देखा भी होगा 24 भगवानों का मान स्तंभ, लेकिन 28 भगवानों का मान स्तंभ नहीं सुना। वहां 28 ही भगवान विराजमान हैं। ऊपर मुनि सुब्रतनाथ 4 भगवान हैं, क्योंकि मूल नायक वही है, और नीचे आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक की प्रतिमाएं विराजमान। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मान स्तंभ, बहुत विशाल मान स्तंभ बनकर तैयार। उसकी प्रतिष्ठा जुलाई के 6 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। शनिवार का ही दिन है। शनिवार के दिन से मुनि सुब्रतनाथ की जयघोष से प्रारंभ होगा और 10 तारीख को समाप्त। और जहां समाप्ति हो जाएगी और जहां हमारा चतुर्मास होना होगा वहीं की ओर मैं बिहार कर जाऊंगा। कानपुर जाना होगा तो वहीं से निकल जाऊंगा, परासो जाना होगा तो वहीं से निकल जाऊंगा, सोनागढ़ जाना होगा वहीं से चला जाऊंगा, मैनपुरी घिरोर होगा तो वहीं पास में है तो कंपिल यात्रा करके वापस आ जाऊंगा। और आगरा आना होगा तो सीधा वहां से आगरा आ
बैठ जाऊंगा, 28 तारीख को स्थापना हो जाएगी। ऐसा सारा शेड्यूल बन चुका है। मैं 5 तारीख को यहाँ से निकलूंगा, तो 6 तारीख से हमारा मुहूर्त है बिहार का। बीच में एतमाद 8 तारीख मंदिर पड़ गया और वहां पर प्रोग्राम है, भगवान की प्रतिष्ठा है और उनकी इच्छा है कि महाराज जी आप निकल रहे हैं, 2 दिन शामिल दे दीजिए। 8 को तो मुझे पहुंचना ही था, तो मैंने कहा चलो 9 तारीख की आप ले लो, 2 दिन उनको दे दिए। उसके बाद मुझे फिरोजाबाद, टूंडला, अराव, सिकोहाबाद और सीधे 15 तारीख को खिरोर पहुंचना है। बहुत बढ़िया समाज है वहाँ, जैन व्यक्ति चेयरमैन, इतने कम घरों में भी जैन व्यक्ति है। हमने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया कि वहाँ पहली बार कोई जैन व्यक्ति चेयरमैन बना, और वो सब लोग कल भी आपको इन्विटेशन देने के लिए आएंगे। और 15 तारीख को मैं पहुंच जाऊंगा, शनिवार का दिन है, वहाँ शनिवार ऑफ रहता है। रविवार का दिन 16 तारीख से गंगा दशहरा महामुहूर्त है। उसी दिन आहार के बाद चातुर्मास की घोषणा है। संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है। राकेश जी सब लोग पहुंचना, हो सकता है पता नहीं कहाँ पुण्य की गगरी निकल जाए और किसको चौमासी का लाभ मिल जाए। 2 ही मुनिराज है, 51 उपवास कर लेते। कितने? अभी 5 महीने का चातुर्मास था तो 70 से ज्यादा उपवास किए। हमारा तो आजीवन तेल, दही और मीठा और मीठी चीजों का त्याग। जिस चीज में मीठा है वो हमारा आजीवन त्याग है। 63 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, और जिस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ किया उस दिन वो चीज त्याग कर दी, बन भी गया मंदिर, भगवान भी विराजमान हो गए। फिर मैंने उस चीज को ग्रहण नहीं किया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फ्री बैठे। कई लोग कहते भी हैं महाराज जी आपने ये नहीं किया। अब मैं क्या बताऊं कौन से भगवान को विराजमान किया तो छोड़ दिया। अभी सर्वतोभक्त जिनालय बन रहा, उसके लिए एक चीज त्याग कर दी। बगदा का मंदिर बन रहा, एक चीज त्याग कर दी। अवधपुरी के पदम पर भगवान विराजमान होंगे, उसके लिए भी छोड़ दी। खिरोर का बन गया, अब छोड़ दी तो छोड़ दी। कितनी सारी चीजों का त्याग हमने कर दिया है। हमारे महाराज हैं वो एक रस का रोज त्याग करते हैं। क्या करते हैं? उनका तेल दही का तो आजीवन त्याग है। एक रस, जैसे आज शुक्रवार है तो खट्टा त्याग है, कल शनिवार है तो ये त्याग है, रविवार है तो ये त्याग है। तो दोनों मुनिराज अपनी त्याग तपस्या करके ज्ञान अर्जन में रह करके धर्म साधना कर रहे हैं। 5 साल में 45 पंचरण कंप्लीट कर ली। यहीं से निकल के गए थे आप, यहीं से निकल कर गए और धड़ाधड़ धर्म प्रभावना करते हुए वापस आए। तो आगरा भी आए, तो आने वाली नवंबर में, कौन से आने वाली नवंबर में चंदापुर भगवान की बगदा में आपको पंचनाद मिलेगी। आने वाली फरवरी में सर्वतोभक्त जिनालय के इतने विशाल पंचनाद मिलेंगे, और आने वाली जुलाई में हिरोर में मुनि सुब्रतनाथ के मिलेंगे। आने वाली दिसंबर में आपको मैनपुर में पंचनाद मिलेंगे। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा बरासो, जहां पर बरासो का भव्य उद्घाटन होली पर हो जाएगा। 5 साल में पूरा बरासो बनकर के तैयार हो गया। एक चातुर्मास किया, बस एक घर की समाज बस बैठ गया दृष्टि लेकर के। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का ऐसा आशीर्वाद मिला, ऐसा फला कि वहां पर 123 उपवास की साधना चल रही। खूब बढ़िया आनंद रहा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानियां नहीं। मेरा आजीवन दवाइयों का त्याग, ना मैं लगाऊं, ना मैं सूंघूं और ना मैं कभी खाऊं। और चौके में भी जिसने आहार दिया होगा, आज तक कभी पुड़िया नहीं जाती कि महाराज जी का गला खराब है तो खा लें, महाराज जी का पेट खराब है तो खा लें, महाराज जी का सिर दर्द दे रहा है तो खा लें। एक में 96 रोग हैं, हम किसका इलाज करें? 84 रोग है। इसलिए इलाज करना, टेस्टिंग करना, दुनिया भर की चीजों से मैं बहुत दूर हूं। मेरे पास एक ही ताकत है, वो है मेरा ध्यान। क्या है? ध्यान। डू नॉट डिस्टर्ब। जब ध्यान करता हूँ कोई डिस्टर्ब नहीं, बड़ी आराम से साधना करता हूँ, खुश रहता हूँ, आनंद रहता हूँ। मैं कभी जीवन में आशा नहीं लगाता मेरे साथ इतनी भीड़ चले, मेरे साथ पैसे वाले चले, मेरा नाम हो जाए, मैं कभी चीजों में इंटरफेयर करता ही नहीं। मैं तो अपनी साधना में रहता हूँ, और साधना के बल पर जब हो जाए तो ठीक है। सोचा नहीं था कि 20 लोग का बेड राकेश जी लेकर पहुंचेंगे। क्या? जोर से बोलो। 20 लोग का बैंड लेकर
राकेश जी, दीपक जी, राहुल जी पहुंचेंगे, पाटिल जी पहुंचेंगे, बहुत मेरे पास सोचे ही नहीं था। मैं तो अपने पीछे लिया, कमंडल लिया, भगवान के दर्शन और निकला तो मेरे साथ 20 लोग का बैंड आया, तो मुझे खुशी मिली कि चलो 20 तो आए। 10 लोग पहुंचे, मुझे खुशी मिली, 10 तो आए। अगर मैं ये सोचता कि 2006 में मैंने चतुर्मास किया, 1000 लोग मुझे लेने आएंगे, महिलाएं 50-100 कलश लेंगी, बच्चे पूरे झंडे लेंगे, 4-5 झांकी होगी, 2-3 बैंड बाजा होंगे, तो मुझे अखरता परिणाम खराब होते। और मैंने सोचा कोई नहीं आएगा और 50 आए, अंदर से फीलिंग आई कि चलो 50 तो आए, तो अंदर से परिणाम खराब नहीं हुए, क्योंकि समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति समय सार उतारना भी जानता है। इसीलिए पढ़ता नहीं हूं मैं, उतारता सहज रूप में, कभी मैं डांटता नहीं किसी को। कोई कितना बड़ी गलती कर ले, कितनी बड़ी गलती कर ले, मैं आंख बंद करके कहता हूं मैंने देखूंगा तो परिणाम खराब होगा। तुम तो करोगे अपने परिणाम, मेरे और करोगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। किसी ने कहा भी महाराज जी बताओ ना शांति धारा ऐसा करते हैं, ऐसे करो, मैंने तुम्हारा विषय मेरा नहीं। मेरे मूल गुण में लिखा है क्या शांति धारा? इसमें लिखा क्या? ये समझो मूल गुण है, ये पुस्तक मत समझो। इसमें लिखा क्या? इसमें धोती पहनने की विधि लिखी क्या? इसमें कलश पढ़ने की विधि लिखी क्या? इसमें महामंत्र पढ़ने की कोई विधि लिखी क्या? शुद्धि की लिखी क्या? नहीं है। तो इस विकल्पों में साधु को कभी जीवन में नहीं पढ़ना चाहिए। इस विकल्पों में पढ़ लिया तो ये छोड़ने का मतलब क्या है? छोटी छोटी बातों में उलझे हैं, छोटी छोटी बातों में। मैं कह देता मेरा विषय नहीं, और मैं पंडित जी के पास जाओ, वो भ्रष्टाचार अपन नहीं, अपन इस चक्करों में नहीं पढ़ते, ना अपन झंझट करें, ना झंझटों से बहुत दूर। हमें तो आत्मकल्याण की बातें करो, अच्छे से जाप करो, अनुष्ठान करो, भगवान की भक्ति करते जाओ। भक्ति ही आपको भगवान में चाहता हूँ। भक्ति करिए, हम आप और आप करोगे तो आप भी बनोगे, 2 लोग यहाँ से भी भगवान आत्मा बने। याद करो उनकी भक्ति। एक अकेला व्यक्ति अगर वो हिम्मत नहीं लेता तो 18 साल पहले चतुर्मास नहीं होता। वो अकेला व्यक्ति क्या समाधि मरण हुआ, 70 साधुओं के बीच हुआ, गजब की समाधि हुई। आपने देखा होगा, एक फोटो तो उनकी जरूर लगाना चाहिए, प्रेरणादायी होना चाहिए। अपनी मत लगाओ, इनकी उनकी मत लगाओ, उनकी जरूर लगाओ, लोगों को दिखाओ बेटा इन्हीं के द्वारा यहाँ पर चतुर्मास। उस अकेले बंदे ने, मालिक चंद जी ने कहा था कि 4 महीने मैं चौका लगाऊं, कोई लगाए चढ़ना। मुझे प्रतिदिन आहार देते थे, रोज सेवा करते थे, भैया व्यक्ति करते थे, और उस व्यक्ति को शांतिनाथ भगवान का ऐसा चमत्कार अतिशय हुआ कि महानुभाव वो जाकर दीक्षा लिया, और दीक्षा लेकर समान फसल लेना हुआ। सोचिए विचार करिए, पूजा कभी वो नहीं देती, निष्फल नहीं होती, फल देती है। हमारे सुरेश चंद जी कितने गौ खड़े होकर के पूजा करते थे, किसी ने धक्का दे दिया तो बोले तू ही चले जा, किसी ने कुछ कह दिया तो अध्यक्ष बना तो रत्ती भर नहीं था, सहज परिणाम थे। आए मेरे पास कहने लगे महाराज से दीक्षा लेने के भाव बना, मैंने बिल्कुल बना। अब मैं केस रोज करूंगा, करो, मैं अब ऐसे रहूंगा, धोती में 2-2 बजे 1-1 बजे तक भगवान भक्ति आराधना में लगे, और ऐसे उतरते चले गए, ऐसे उतरते चले गए। आज मुनि राज बनकर जयपुर हाउस की प्रभावना। कोई पूछता है महाराज जी आप कहाँ के? कहते हैं जयपुर हाउस की। बोले अब जयपुर के नहीं, अब तो शिवपुर के बन गए। इसके बन गए राकेश से, शिवपुर के बन गए। ऐसे महान महान 2 मुनि आपके इसी प्रांगण से, इसी जगह से निकल के चले गए। और मुझे जो बोलने की कला मिली है ना, तो यही भगवान की जगह से। मैं कभी 5 और 10 मिनट से ज्यादा नानक चंद जी बोलता नहीं था। महाराज ने पोस्टर छपवा दिया, कहा कि 10 लक्षण में कोई पंडित नहीं आएगा, वैसे सागर प्रवचन करेंगे। मालूम है दिन भर पुस्तक लेके बैठा रहता और 10 लोग को बैठाता था। मैं पहले उत्तम क्षमा के उनको प्रवचन देता था, और 10 लोग ताली बजाते थे। मुझे हिम्मत आती कि मैंने ठीक बोला, अब मैं मंच पे बोलूंगा। यही मंच था, इसी स्थान पर मैं बोलना चालू किया। मेरे 10 मिनट बाद सांस खुल जाती, मैं सोचता था कि 10 से 11 मिनट में बोल नहीं पाऊंगा। यही 40-45 मिनट बोलना चालू किया, और ऐसी आवाज दी भगवान शांतिनाथ ने, ऐसी ख्याति बढ़ाई, ऐसा नाम ऊंचाई पर ले गया कि आज तक फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। विराट उदय तीर्थ जहां 15 लाख लोग पहुंचे हो, 400 निर्गंध साधु हो, 1000 विद्वान हो, और ऐसी जगह 11 घंटे नॉन स्टॉप बोलता रहा। गुरुजी कह रहे हैं थके तो नहीं? मैंने
माँ जिनवाणी का कार्यक्रम है, साधु निर्गंतों का कार्यक्रम है, मैं क्यों थकूंगा। और इतना बड़ा कार्यक्रम जहाँ 15 लाख लोग व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम करके तुम्हारे बीच में आ गया, और ये भी नहीं कि अरे यार मेरे को 5 स्टार लगाओ, अरे यार तुमने ये नहीं किया, हट तेरी ऐसी तैसी, हट तेरी बैठ बैठ, कुछ मतलब ही नहीं। क्या करना, ये सब चीज नहीं करी ले जाएगी, जाएगा तो तुम्हारे परिणाम पवित्र भाव, उसी में सहज भाव में रहो। और यही चीज हम अपने महाराज को समझा कर रखते हैं, और इसीलिए हम मुस्कुराते हुए रहते हैं। जब आए थे तो 53 किलो के आए, कितने के बाबा, 53 किलो। अब कितने के हो गए, 61 किलो के हो गए। बुढ़ापे में भी मजबूती से खड़ा कर दिया। सिर्फ इनको खुश रहने की कला सिखाता हूँ। परिणाम पवित्र रखते हैं, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना संक्लेश, और पवित्र भाव के साथ रह करके इसीलिए महानुभाव इतने कम समय में तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और आने वाले 50 साल, कितने साल, मतलब हमारे आने वाले 10 साल और आपको ऐसे मिलेंगे। उसके बाद ऐसे बाबा महाराज की तरह हम भी चुपचाप शांत बैठे, उदमबाजी नहीं, अपने आप धर्म ध्यान में रहेंगे। ये मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शाम की ठीक 6:30 बजे फिर समय सार की वही सुंदर सुंदर गाथाएं सुनेंगे। कल विरोध की कमेटी भी यहाँ आएगी।